जैसे ही शाम हुई, कबिन के अंदर का माहौल गर्माहट से भर गया। भाई और बहन के बीच हर पल अनकही इच्छाओं से भरा था। एक हंसी मजाक से भरी डिनर के बाद वे सोफे पर सेट हो गए, एक कंबल साझा करते हुए और अंगीठी की गर्मी का आनंद लेते हुए। याद है जब हम यहाँ कैंपिंग किया करते थे? बहन ने पूछा। उसके होंठों पर एक चित्तीदार मुस्कान थी। तुम हमेशा कहते थे कि तुम मुझे डरावने मॉन्स्टर से बचाओगे। भाई हल्का सा हंस दिया, थोड़ा करीब झुकते हुए। और मैंने हमेशा अपनी तलवार पास रखी। अब ऐसा लगता है जैसे असली मॉन्स्टर्स हमारी जिंदगी में है, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी गंभीर थी। क्या होगा अगर हम आज रात फंतासी को पकड़ लें? बहन ने सुझाव दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह थोड़ा करीब हुई। भाई की सांस उसकी बातों पर अटक गई। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। एक रोमांच की लहर उसके अंदर दौड़ गई। हम बाहर की दुनिया को भूल जाएं। हम हो, उसने कहा। उसकी आवाज धीरे और शरारती हो गई। उनकी नजरें फिर से मिली और अनकही तटस्थता की हवाएं तेजी से गर्म होने लगीं। जब वे एक दूसरे के करीब झुके तो कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी। उनके होंठों ने एक तीव्रता के साथ मिलने लगे, जो एक इच्छा थी जो पूरे सप्ताहांत में बन रही थी। भाई, बहन ने उसके होंठों के खिलाफ मर्मर्ड किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पल विद्युत जैसा था जब उनके चुंबन गहरे होते गए। हाथ शुरू में संकोच में थे, बालों में अंगुलियां, बाहों में स्पर्श, लेकिन जल्द ही एक ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया जिसे वे अब और नहीं रोक सकते थे। भाई ने अपनी आंखों में झांकते हुए कुछ ही समय के लिए पीछे हटकर देखा, कोई भी पछतावा का संकेत खोजते हुए, लेकिन उसे केवल एक बेचैन आकांक्षा मिली। क्या तुम सुनिश्चित हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में इच्छा का भार था। बहन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसे चाहती हूं, मैं तुम्हें चाहती हूं। एक साझा भावना के साथ उनके होंठ फिर से एक साथ मिल गए, उनके बीच की आग को प्रज्वलित कर दिया। चुंबन और अधिक गर्म और अधिक तरफहरा हो गया, जैसे वे सभी खोए हुए वर्षों का पीछा कर रहे हों। हे भगवान, बहन, भाई ने कहा, उसके गाल पर चुंबन करते हुए, जिससे वो उसके स्पर्श से कांप उठी। तुम कितनी खूबसूरत हो। उसने सिसकते हुए कहा, अपना सिर पीछे झुकाते हुए ताकि उसे और स्पेस मिले। मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करती थी। भाई के हाथ उसकी तरफों पर घूमने लगे, उन रूपों को छूते हुए जिनसे वह सालों से बखूबी परिचित था, लेकिन कभी इस तरह नहीं देखा था। मैंने इस भावना को अनदेखा करने की कोशिश की है। इसे अनदेखा मत करो, बहन ने सांसों में कहा, उसे करीब खींचते हुए। हम कोई रोक नहीं रखे। एक गर्म चुंबन के साथ वे एक दूसरे में लीन हो गए, बाहर की दुनिया को भुलाते हुए। उनके होंठों से छोटे सिसकियों और आहें निकलने लगीं, अंगीठी की आवाजों के साथ मिलते हुए, जैसे उनकी बाहों में भूख पड़ रही थी। मैं ये नहीं मानता कि हम इतने लंबे समय तक रुके रहे, भाई ने चुंबनों के बीच में कहा। उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर गईं। बाद में बेहतर, बहन ने कहा। उसके होंठों पर टीजिंग मुस्कान थी जब उसने उसे फिर से चूमा। जैसे जैसे उत्तेजना बढ़ी, कबिन की चुप्पी को छोटे सिसकियों, फुसफुसाती हुई बातों और कपड़ों की खटपट ने भंग कर दिया। जब वे उन बाधाओं को छोड़ने लगे जो उन्हें पहले से अलग कर रही थीं। भाई, उसने सांस में कहा, उनके अगल बगल होते हुए उनके बीच की गर्मी लपटों की तरह बढ़ रही थी। हाँ? उसने पूछा। उसका मुंह उसके कानों के खिलाफ हल्का सा छूता हुआ, जिससे उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। मुझे सब कुछ महसूस करवा दो, उसने कहा, और यही उसकी प्रेरणा के लिए काफी था। उस मंद रोशनी वाले कमरे में रात उनकी इच्छाओं को स्वीकार करने लगी, एक दूसरे में खोए हुए, बाहर की दुनिया भुला दी। उनकी सांसें तेज हो गई, उनके संपर्क के लय के साथ मिलकर एक अनजान क्षेत्र उनके बीच जागृत हो गया। हर स्पर्श और चुंबन से शाम बढ़ती गई, फुसफुसाते हंसी और साझा राजों से भरी, उनके जीवन में एक पूरी नई अध्याय की शुरुआत को चिह्नित करते हुए, जो एक अनमोल राज बना रहेगा, हमेशा उनके बंधन में बुना हुआ रहेगा।